धमकियां दे रहे हैं कि काट डालेंगे, अब जेल तो जाना है, सरेंडर तभी करेंगे जब इसका पूरा खानदान खत्म कर देंगे, तभी सरेंडर करेंगे अपने आप को। पूरा खानदान खत्म करने की धमकी दे रहे हैं। पुलिस लोगों ने उनका घर रखावत हुआ, वो लोग का भाई भतीजा भाई धमकी दे रहा हूँ। क्या धमकी देते हैं? धमकी देता हूँ कि भाई 5 लोग का सर काट लेंगे तो जेल तो जाना भी है। अच्छा, तो ऐसे न सबका काट ले तभी जेल जा। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। इस वक्त हम जौनपुर में मौजूद हैं और जौनपुर में जो नृशंस हत्या हुई है उसको लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर कब चलेगा? क्या अपराधियों के अंदर से खौफ खत्म हो गया है? योगी आदित्यनाथ कानून का दंभ भरते हैं, उनकी सरकार इसी बात पर चल रही है, कानून व्यवस्था लॉ एंड ऑर्डर एकदम से चुस्त दुरुस्त है, लेकिन उसके बावजूद इतनी बड़ी घटना होती है और उस घटना के बाद भी लगातार पीड़ित परिवार को धमकियां मिल रही हैं। और धमकी इस बात की है कि एक का सर तो काट दिया है, उतनी ही सजा मिलेगी, हम 5 के 5 लोगों का भी सर काट देंगे। आप अंदाजा इस बात से लगाइए कि अपराधियों के अंदर खौफ एक रत्ती भर का नहीं है। अजयपाल शर्मा यहां के कप्तान हैं। कहा जाता है कि अजयपाल शर्मा जहां कप्तान बनते वहां अपराधी पैंट में पेशाब कर देते हैं, लेकिन उसके बाद भी अजयपाल शर्मा के कप्तान हो जाने के बाद यहां पर इस तरीके की घटनाएं हुई और ये पीड़ित परिवार है। आप देखिए, बच्ची है, 5 बहनों में एक भाई था, इसका भाई अब नहीं है। ये माँ है जो 4 दिन से बेसुध इसी तरीके से पड़ी हुई है, ना बोल पा रही है, ना समझ पा रही है कि आखिरकार क्या हो रहा है, लेकिन लगातार धमकियां दी जा रही हैं। ये उनके परिवारजन रिश्तेदार हैं जो ढांढस बंधाने के लिए आए कि हम आपके साथ हैं। लेकिन ये सबसे जो सोचने वाली बात यह है कि यहाँ आपको इर्द गिर्द, मैं कैमरामैन से कहूँगा तस्वीरें दिखाइए, पीड़ित परिवार का घर है, यहीं पर नृशंस हत्या हुई है, लेकिन पीड़ित परिवार के घर के इर्द गिर्द एक भी पुलिसकर्मी मौजूद नहीं है। लगातार धमकियां भी दी जा रही हैं। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं, क्या पुलिसकर्मी यहाँ पर नहीं बिठाए जा सकते थे? क्या पीड़ित परिवार को ढांढस नहीं बंधाया जाता? हम बात करेंगे पुलिसकर्मी बैठे कहाँ, ये भी आपको तस्वीर हम दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले बात करना जरूरी है पीड़ित परिवार से। हम बात करते हैं। माँ तो बात करने की स्थिति में नहीं है, माँ से हम बात भी नहीं की, उनकी आवाज़ ही नहीं निकल रही है। जिसका एक बेटा, 5 बेटियों में एक बेटा, जिस पर यह था कि वो बुढ़ापे में सहारा बनेगा, लेकिन वो बेटा ही अब चला गया है, तो उसके बाद ही उनसे बात करना या उनसे इस बारे में पूछना जांचना, ये अपने आप में बहुत कष्टदायी होगा। हम आप इस कष्ट को भले ही सिर्फ शब्दों के माध्यम से या सोशल मीडिया पर लिखने के माध्यम से जाहिर कर सकते हैं, लेकिन वो जो पीड़ा है, जो कष्ट है, वो परिवार वाला ही समझ पाएगा, और ये परिवार के लोग हैं। हम सबसे पहले ये जो है लड़के की बुआ है, आप जिस लड़के का सर काट दिया गया उसकी बुआ लगती हैं आप। आप ये बताइए ज़रा कि वो तो सब हो गया, जो हुआ बहुत गलत हुआ, अब क्या हो रहा है? क्या लग रहा है कि पुलिस की तरफ से मदद मिल रही है आप लोगों को? कुछ ना मदद मिलत है। पुलिस लोगों ने उनका घर रखावत हुआ, वो लोगों का भाई भतीजा भाई धमकी दे रहा हूँ। क्या धमकी देते हैं? धमकी देता हूँ कि भाई 5 लोग का सर काट लेंगे तो जेल तो जाना भी है। अच्छा, तो ऐसे न सबका काट ले तभी जेल जा। ये कह रहे हैं? हाँ, वो पकड़ल भी ना हो भाई, दूसरा भाई उसका। दूसरा भाई क्या नाम है दूसरे भाई का? मोहन ना हो। मोहन। वो करनी सफाई में हो। सफाई कर्मी में? हाँ, वो धमकी दे रहा है? धमकी दे रहा हो। अच्छा, ये बताइए, इसके पहले भी कोई कभी धमकी दी गई थी क्या? धमकी हमेशा वो लोग देला। भागा रपटा न मारे बदे सब लोग अंदर भाग जाना है। कि 3 लोग हैं, हमने उन्हें बराबर लड़ न पाई, लेकिन अब अकेला पाई के बच्चा, मतलब 3 मनसबा हैं, 3 आदमी इधर हैं। अब 2 लोग भाई रहना है, एक हमार भाई रहना, ये ना रहना, वो बच्चा के पाई के काट देना है। परिवार का कमी हो, उसको पैसा भी है, ले बार बार लड़कियन के भी धमकी देता हो कि लड़कियों क्या धमकी देता है? लड़की यार और डोलियाँ काम करी हैं तो कुल होकर लालता का भतीजा है, वो धमकी दे कि मार डालेंगे, या करेंगे वह करेंगे। अच्छा, मारने की धमकी मतलब पहले से ही दे रहे थे? हाँ, सबके धमकी दे। इतना बड़ा कांड हो गया, सब जगह चर्चा हो गई, पुलिस आ गई, तब भी धमकी दे रहा है? वो बारे बारे भाई पकड़ल ना हो तो धमकी लामे लामे करत हो। लामे लामे क्या कहता है वो? कहता है कि ये हम लोग भाई सबको सरकार देंगे, अब तो हमें जेल जाना है तभी जा। अब भाई पकड़ल भी ना हो, दरे दरे अपन पैसा देत हो, ओकर एसआई लड़का भी ना पकड़ल हो, वो तो ना दिखात हो। जो एसआई मेरठ में जो हाँ पकड़ल हो, पकड़ायल हो, उसका भी हाथ है इसमें? वो बराबर हाथ देला। अच्छा, क्या बोलता है? आप बोलता है कि जो आप लोग को करना है वो लोग करो, हम देख लेंगे बाद में। देख लेंगे? हाँ, देख लेंगे, वो ऐसा बोलता है। बोलता है जो भी वो एसआई में, इसीलिए इधर पुलिस नहीं आ रही, पुलिस उनके घर पे है? जी पैसे के बलबूते। पैसे के बल? जी, पैसे के बलबूते से वो लोग जो है कि वो जो हमारा भाई छोटू था उसकी हत्या किए हैं। जी, अभी भी धमकियां मिलती हैं? अभी भी धमकियां मिलती हैं कि उन लोग के घर पे जितने भी आदमी लोग हैं सबका सर काटेंगे, और जो हमारी छोटी लोग सिस्टर हैं उन लोग को भी धमकी देते हैं कि मारेंगे, काटेंगे। अच्छा, जी। आप उनकी बहन हैं अनुराग की? जी।
सबसे छोटी बहन है आप। हाँ सबसे छोटे हैं। तो ये सब हुआ आपकी आंखों के सामने हुआ था सब? जी हमारे आंखों के सामने हुआ था। हमारा भाई हमसे बात करके हमें गले लगा के दातून करते हुए उधर गया। हमें नहीं पता था कि हमारा भाई हमसे लास्ट बार गले मिल रहा है। अगर वो उधर से लेके आया तलवार, वो मौका ही नहीं दिया हम लोगों को देखने के लिए कि हम तलवार लेके। वो पहले वकील भैया को दौड़ाया, फिर भाई भी पीछे पीछे दौड़ा गया, फिर वो देख नहीं पाया उसे और वो धड़ से अलग कर दिया उसका सर। हम लोगों की आंखों के सामने 2 मीटर की दूरी पर थे हम और हमारी मम्मी। हम लोग सोच रहे थे भैया का हाथ पकड़ के खींच ले, पर खींच भी नहीं पाए हम लोग। 1 सेकंड भी नहीं लगा उसको हमारे भाई का सर काटने में, और उसका हाथ भी नहीं कांपा कि तलवार चला रहे हैं। वो काटने के बाद भी तलवार भांजता हुआ जा रहा था। अच्छा, सर काटने के बाद भी? सर काटने के बाद भी। किसने सर काटा था? रमेश यादव ने। रमेश ने? जी, बिना कुछ कहे ये लोग प्लानिंग बनाए हुए थे, बिना झगड़े के ये लोग दौड़े चले आए। अच्छा, पहले किसी और को दौड़ाए थे? जी, पहले वकील भैया को दौड़ाए थे कि इसको मार देंगे तो केस ही कोई नहीं देखेगा हमारी। अच्छा जी जो जमीन का केस चल रहा था वकील भैया देख रहे जी, वकील भैया जमीन का केस देख रहे थे। मेन मारने का मकसद वकील को था? हाँ, मेन मारने का मकसद वकील भैया थे। वो उन्हें मारने के लिए दौड़ाया कि इसे मारेंगे। अच्छा, फिर अभी ये बताओ कि क्या अभी भी धमकियां दी जा रही हैं? अभी भी कहा जा रहा है कुछ? जी, अभी भी धमकियाँ दी जा रही। मोहनलाल और शशांक, सूरज सब छूटे हुए हैं। उनको अभी नए नए लड़के ऐसी धमकियाँ दे रहे हैं। बताइए आगे जाके ये लोग क्या करेंगे? वो लोग धमकियाँ दे रहे हैं कि काट डालेंगे। अब जेल तो जाना है, सरेंडर तभी करेंगे जब इसका पूरा खानदान खत्म कर देंगे, तभी सरेंडर करेंगे अपने आप को। पूरा खानदान खत्म पूरा खानदान खत्म करने की धमकी दे रहे हैं। पुलिस वाले आए आपके यहाँ? रहते हैं यहाँ पर? अरे पुलिस 1-2 पुलिस वो भी आते हैं, रात में आते हैं। हाँ। और देखिए पूरा प्रशासन भी पैसा खा के, सब पैसे पे मरते हैं। पैसा खा के प्रशासन, पुलिस वाले, मैं तो कहती द्विवेदी जी ना उसको बचा के लेके गए हैं। किसी हत्यारे को आप कैसे लग्जरी कार में लेके जाएंगे और आएंगे? बताइए, कोई हत्यारा रहेगा, आप देख के वीडियो देख के सबकी रूह कांप जाए। हमने अपनी आंखों से देखा अपने लाल को खोते हुए। जब प्रशासन ही बिका हुआ है तो हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग गरीब, एक मिडिल क्लास फैमिली थी हमारे पास उतने पैसे नहीं थे कि हम प्रशासन को दे सके। और निकपाल वगैरह भी, अमीन वगैरह को भी वही बुलाता था, पैसे दे के लौटा देता था। पुलिस हम लोग जब बुलाते थे, कंप्लेन लेके जाते, पुलिस आती थी, मुस्कुरा के हमारे घर से चली जाती थी। और उधर आप लोग की सुनवाई नहीं होती थी? कभी सुनवाई नहीं हुई हमारी। सुनवाई हुई होती तो आज हमारा लाल हमारे साथ होता ना। अच्छा, इसके पहले भी कभी धमकी दी गई थी? कभी कुछ कहा गया था? अरे वो हमेशा धमकियाँ दे रहे थे। वो हमेशा फ़ोन पे बातें करता था कि ऐसे बातें अपने में करते थे सब लोग कि काट मारेंगे तो जान से मार देंगे इसको, अकेले है और बहुत उछलता है ना, इस घमंड तोड़ देंगे इन लोगों का हमेशा। और ये शशांक यादव जो था और सूरज यादव, ये दोनों लड़के अभी बालिग हैं, लेकिन नाबालिग बताया जा रहा है उन्हें। अच्छा। सूरज असलहा लेके बाहर निकला था 16 मई को। अब ये लोग, अच्छा 16 मई को भी धमकी दी थी? जी 16 मई को ये लोग असलहा लेके बाहर, कट्टा लेके हमारे भाई को मारने आए थे, बल्कि सबको मारने आए थे। प्रधानमंत्री जी उपस्थित थे हमारे जौनपुर में। आचार संहिता लागू थी, कोई फोन पे बात करता है असलहे की उसे उठवा लिया जाता था। लेकिन हम लोग पूरा वीडियो, शिकायत की थी? अरे हमने पूरा वीडियो दिखाया। हाँ। पूरा वीडियो दिखाया, हमारी सुनवाई नहीं हुई। कोई कार्रवाई नहीं? जी बिल्कुल नहीं। उनके घर उस समय जांच हुई होती तो उनके घर से असलहे निकलते। और आज वो लोग इतने ताव से असलहे लेके हमारे भाई के हत्या नहीं करते। औरतें भी उनकी सब धारदार हथियार लेके दौड़ी थी उस दिन। हमें पता ही नहीं था कुछ। भाई हमारा दौड़ा उसके पीछे पीछे। आपको लगता है कि अगर पुलिस ने तत्परता पहले दिखाई होती तो शायद इतनी बड़ी घटना ना होती? जी, द्विवेदी जी आज जो दावा कर रहे हैं कि हमारे सत्यनिष्ठा पर कोई सवाल करेगा, वो हमें मंजूर नहीं है। वो कह रहे हैं कि हमें बीच सड़क पे कोई थप्पड़ मार दे, हमें वो मंजूर है, पर हमारे सत्यनिष्ठा पर कोई उंगली उठाए ये हमें मंजूर नहीं। अरे वो कभी सत्य किए ही नहीं ना सत्य बोले। हम लोग जाते थे, कहते अहिर बिरादरी है, बिना खून खराबा किए मानेगी नहीं। ये क्या बात हुई भैया? अच्छा, ये बोलते थे कि अहिर बिरादरी बिना खून खराबा करे मानेगी? जी बिल्कुल, वो एक्सेप्ट किए, हमारे सामने एक्सेप्ट किए वो। इस चीज़ को माने, आप पूछिएगा वो कहेंगे हम ये कहे थे।
जब आप शिकायत लेके पहुंचते तो इस तरह बातें करते इस तरीके से बातें करते थे वो। मतलब महिलाओं से भी, लड़कियों से भी ऐसी बात करते थे? अरे नहीं, हम लोग थाने पे नहीं जाते थे। हाँ, जो आपके पापा देखिए, पुरुष प्रधान ये है। लेकिन योगी मोदी जी तो कहते हैं कि महिला प्रधान है। अरे कैसे कह रहे हैं, किस मुंह से कह रहे हैं? हम लोग 3 दिन से ललकार रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, दहाड़ रहे हैं, हमारे आँख के आंसू सूख गए हैं, आँख में पत्थर पड़ गया अपने भाई को मरते हुए देखे। कहाँ हैं योगी मोदी जी? कह रहे हैं कि सारे हत्यारे भाग गए, सारे अपराधी भाग गए। कहाँ से निकल रहे हैं ये बताइए। बात जिस चीज़ का वो दावा करते हैं, हम तो कह रहे हैं वो ऐसा है ही नहीं। हमने बस फिल्मों में देखा था, और आज अपने भाई का, हम कभी सोचे नहीं थे कि अपने भाई का सर कलम होते हुए हम देखेंगे ऐसे। सबसे बड़ी बात जो निकलकर सामने ये आ रही है कि ये बहन है, बहन को इस बात का मतलब बताना और उस चीज़ को समझना, उस चीज़ को दोबारा रियलाइज़ करना कि उसके भाई को किस तरीके से सड़क पर काट दिया गया, अलग कर दिया गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि उसके बावजूद भी पुलिस का जो रवैया है या प्रशासन का जो रवैया है वो इतना ढीला ढुलमुल है कि सवाल तो पूछे जाने चाहिए कि आखिरकार अभी भी धमकियां कैसे मिल रही हैं। कैसे कोई व्यक्ति अभी भी कह रहा है कि 5 लोगों का सर हम धड़ से अलग कर देंगे, क्योंकि एक में जितनी सजा है उतनी 5 में भी सजा है। 302 तब भी लगेगा, 302 तब भी लगेगा। आप समझिए कि परिवार अभी दहशत में है, लेकिन पुलिसकर्मी यहाँ आपको दिखाई नहीं देंगे। यहाँ एक भी पुलिसकर्मी नहीं रहते। ये परिवारजन हमें बता रहे हैं या घर के लोग बता रहे हैं कि यहाँ पुलिसकर्मी नहीं, बल्कि पुलिसकर्मी बैठे हुए उस आरोपी के घर पर। आप समझिए, महिला आप जाके देख सकते हैं कि जितने भी प्रशासन है, पुलिस है, सब उनके घर पे बैठी है। सब उनके घर पे जी, यहाँ पे एक भी नहीं है। आपको कहीं दिखाई दे रही है पुलिस यहाँ पे? जबकि वहां पे सुरक्षा क्या करना है? वही बात ना सर, लेकिन यहाँ पे एक भी पुलिस कहीं आपको नजर आ रही है? इतना बड़ा घर है, द्वार है, लेकिन कहीं नजर आ रही है? कहीं भी नहीं है। वहाँ पे जाके बिस्लेरी का पानी पी रही है, नमकीन खा रही है। आप जाकर देख लीजिए वहाँ पे। ठीक है, ये तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से पुलिस वहां पर बैठ रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि शिकायतें कई बार हुई, कई बार उस दबंग परिवार के खिलाफ यहाँ से इस परिवार से शिकायत की गई कि वो कट्टा लहराते हैं, धमकी देते हैं, जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। अगर पुलिस ने शायद उसी वक्त तत्परता दिखाई होती, उसी वक्त उन गुंडों पर, उन मवालियों पर, उन शैतानों पर कार्रवाई की होती, तो शायद इतना बड़ा कांड ना होता, इतनी नृशंस हत्या ना होती, जिसको देखकर पूरा देश आज कह रहा है कि आखिरकार उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है। योगी आदित्यनाथ के सामने एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि आखिरकार ऐसे लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं, जबकि कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ की सरकार में तो एनकाउंटर होते हैं, हाफ एनकाउंटर होते हैं, बुलडोजर चलता है। ना तो जौनपुर की इस कांड के बाद बुलडोजर दिखाई दे रहा है, ना ही एनकाउंटर दिखाई दे रहा है, ना ही हाफ एनकाउंटर दिखाई दे रहा है। और बेटियों की सुरक्षा की बात जो सरकार द्वारा बार बार कही जाती है, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, ये बातें की जाती हैं, उसके साथ साथ ये भी कहा जाता है कि हम महिला सशक्तिकरण के लिए काम कर रहे हैं। आज ये बच्ची है, अब बताइए, अब ये डर रही है स्कूल जाने के लिए, क्योंकि इसे धमकी मिल रही है। इसे कहा जा रहा है कि इधर से निकलोगे तो तुम्हारा भी सर धड़ से अलग कर देंगे, एक को मारा है सबको मारेंगे। इस तरीके की धमकी के बाद भी अगर प्रशासन नहीं जाग रहा है, पुलिस नहीं जाग रही है, योगी आदित्यनाथ अपने कान में रुई डालकर बैठ गए हैं, तो यह बात समझनी होगी। अगर इस तरीके जो हत्या हो रही है और ऐसे हत्यारों पर अगर कार्रवाई नहीं हुई, तो ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति लगातार होती रहेगी। और ऐसी पुनरावृत्ति अगर होगी तो ऐसे मासूम, जो ये मासूम चेहरे आप देखिए, 5 सबसे छोटी बहन है ये उस भाई की, अनुराग की सबसे छोटी बहन है, इसकी आंखों में आंसू हैं, माँ का गला सूख गया है, माँ की कोख उजड़ गई है। लेकिन सुनने समझने को लिए बस एक खबर हो सकती है, शायद आपके लिए भी खबर होगी, मेरे लिए भी खबर होगी, लेकिन इसका तो पूरा परिवार उजड़ गया है। पूरा परिवार आज गम में है। खाना 4 दिन से नहीं, चूल्हा तक नहीं जला है। आप समझ सकते हैं, इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं, हलक सूख गया है सबका, रोते रोते आंसू पथरा गए हैं। लेकिन पुलिस से यह सवाल जरूर है कि आखिरकार पुलिस इस बात का ढांढस क्यों नहीं बंधा पा रही है, क्यों इस परिवार के अंदर इतना हौसला अफजाई नहीं कर पा रही है कि अब आप सुरक्षित हैं, अब आपको कुछ नहीं होगा, आप उत्तर प्रदेश के उत्तम प्रदेश में हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में अगर ऐसी घटनाएं घट रही हैं और परिवार अभी भी अगर दहशत में है, तो सवाल योगी आदित्यनाथ की कार्यशैली पर है, सवाल योगी आदित्यनाथ के कानून व्यवस्था पर है, क्योंकि पुलिस विभाग भी स्वयं योगी आदित्यनाथ अपने पास रखते हैं। तो योगी आदित्यनाथ को सोचना होगा कि अगर बेटियां असुरक्षित अपने आप को महसूस कर रही हैं, एक भाई के हत्या के बाद भी अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही हैं, तो यह सरकार का सबसे बड़ा फेलियर है।